कम्युनिकेशन ये वो स्किल है जो हम सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पर एक ड्रास्टिक और ड्रामेटिक इंपैक्ट डालता है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, दोस्ती हो, काम हो या पैसा हो। इन सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बात करना, और यहां बात करने से मेरा मतलब है अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख जाओ, तो आप एक पर्सुएसिव, करिज्मेटिक इंसान बन जाओगे। आपके दोस्त आपको सुनेंगे, आपके कलीग्स आपको एडमायर करेंगे, आपके जूनियर्स आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी पार्टनर फैसिनेट होगी। और अगर बिजनेस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके सक्सेस का सीक्रेट होगा ही होगा। अब देखो, आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, वहां पे इसकी और भी ज्यादा जरूरत है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग आज जाने अनजाने में अकेले पड़ गए हैं, अपने इस यंत्र के साथ खोए रहते हैं और उनके जो सोशल स्किल्स हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। ऊपर से एआई, हर तरफ एआई जो हमें इंसान होने से भी दूर कर रहा है कि नहीं? इसलिए हर किसी को सीखना चाहिए कम्युनिकेशन कि सच में कैसे बेटर कर सकते हैं। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम लोग ही हैं जो इस स्किल को मास्टर कर पाते हैं। कह सकते हैं कि दुनिया भर में शायद सिर्फ 0.5% लोग ही। मैं खुद पिछले 15 साल से कम्युनिकेशन जैसे इस आर्ट से ऑब्सेस्ड हूँ। पहले ना मेरे लिए ये एक टूल था जिससे मैं खुद को बुली होने से बचाया करता था, क्योंकि स्कूल में लोग मेरा मजाक बनाते थे, मुझे हैरेस करते थे बिकॉज मैं एक स्टैमरर था, हकलाता था। लेकिन जब कम्युनिकेशन ने मेरी हेल्प की, 360 डिग्री मुझे बेटर बनाया, तो ये मेरा पैशन बन गया। क्योंकि मुझे समझ आ गया कि इसमें कितना पोटेंशियल है। मैंने दुनिया के कुछ ब्रिलियंट माइंड से सीखा जिन्होंने मुझे कम्युनिकेशन में माहिर बनाया। और वो ही एक्सपीरियंस बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि मैं आज अपनी कंपनी इकिगाई लर्निंग के जरिए आज लाखों लोगों को हेल्प कर चुका हूं, ताकि वो अच्छे से अपनी बातें कह पाए। चाहे वो करियर में ग्रोथ लेके आना हो या फिर पॉजिटिव लाइफ को लीड करना हो, उनको रिजल्ट्स मिले हैं। आज भी मेरा हर सेशन लोगों को ना ही सिर्फ पसंद आता है बल्कि उन्हें रियल वैल्यू भी देता है। बड़ी कंपनीज और बिजनेसमैन को मैंने असिस्ट किया ताकि वो अपने बिजनेस में ये सब अप्लाई कर सके। मैंने कोशिश की और मैं हजारों लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट ला पाया जस्ट कम्युनिकेशन के जरिए। दुनिया की सबसे फेमस जगहों पर स्पीचेस दी, और ये सब पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स से। तो आज से मेरी इस लवेबल कम्युनिटी के लिए, जिसने मुझे हमेशा इतना सपोर्ट किया, मैंने तय किया है कि मैं अपने स्किल्स को आप सबके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, हम पॉडकास्ट तो कर ही रहे हैं और अब से आपको इस चैनल पे वो सब स्किल्स सीखने को मिलेंगे जिनमें मास्टरी अगर आपने कर ली तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप धमाल मचा दोगे, आप बाकियों से 10x बेटर हो जाओगे। और इसकी पहल होगी कम्युनिकेशन के साथ। आज मैं आपको देने वाला हूं 10 ऐसे स्टेप्स, या कहे 10 टिप्स, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे, आपको वो बना देंगे जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते थे। आई प्रॉमिस यू, 10th स्टेप तक पहुंचते पहुंचते आप खुद समझ जाओगे कि क्या क्या गलतियां आप करते आ रहे हो, क्योंकि आपको किसी ने ये स्किल सिखाया ही नहीं अभी तक। स्कूल में सिर्फ मार्क्स ग्रेड्स चल रहे थे, लेकिन आज आपको समझ आएगा कि ये स्किल आपका लाइफ चेंजिंग स्किल हो सकता है। तो सीधे चलते हैं वीडियो के स्टेप नंबर 1 की तरफ। तो पहला स्टेप है कि व्हेन कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स योर ग्रेटेस्ट कम्युनिकेशन वेपन। अब समझो इसको, जिंदगी में ना हम सब ने काफी कॉन्फ्लिक्ट्स फेस किए होते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमें टेंशन देते हैं, हमें अंदर से खाली कर देते हैं, और हम तुरंत उससे बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इसे कैसे हैंडल करना है। और ऐसे में एक अच्छा कम्युनिकेटर वो ही है जो हर कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से हैंडल करना जानता हो, क्योंकि प्रोग्रेस और ग्रोथ सिर्फ तब होती है जब इंसान कॉन्फ्लिक्ट से सही से डील करता है।
अगर आपके पास एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छे से हैंडल किए जा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि इसके लिए दिवस करना क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप और सबसे क्रूशियल स्टेप यह है कि कभी भी एक्यूजेटिव लैंग्वेज मत यूज करो। क्या मतलब है इसका? जैसे किसी से यह कहना कि तुम हो जिम्मेदार इस प्रॉब्लम के, तुमने पूरा काम बिगाड़ दिया। इस एग्जाम्पल में दो चीजें हुई हैं। पहला, हमने यूज किया तुम वर्ड, और साथ में हम यूज कर रहे हैं एक्यूजेटिव वर्ब, जैसे तुमने ये सही नहीं किया, तुमने वो गलत कर दिया, विच इज रॉन्ग। हमेशा यूज करो मैं प्लस न्यूट्रल वर्ब। जैसे मुझे लगता है कि टीम के तौर पर हम सबको अपनी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली ये फील करता हूं कि यह अकेले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। जो भी हुआ, एक टीम के तौर पर हम सब कहीं ना कहीं इसमें गलत थे और हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? सो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और अगर आप ध्यान दो, हमने एंड में एक ओपन क्वेश्चन रखा है कि तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में। देखा था आपने? ये सवाल सामने वाले को इन्वॉल्व करता है उस प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इस तरह आप लाइफ के किसी भी मोमेंट में, किसी भी प्रॉब्लम में जब सामने वाले को कंसिडरेशन में लेते हो तो कनेक्शन और एम्पैथी बनाते हो थ्रू योर वर्ड्स ओनली। तब कॉन्फ्लिक्ट्स एक जॉइंट कोलैबोरेशन में बदल जाता है, जहां दोनों मिलकर एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला सबक यह है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भले ही आए, वर्ड्स का यूज करते हुए पेशेंट रहो, अच्छे से अपनी बात कहो, खुद को उस बात का हिस्सा बनाओ, दूसरे पे मत थोपो सब कुछ। कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए दूसरा टिप, द एंशिएंट फॉर्मूला विच इज हिडन बिहाइंड एवरी ह्यूमन डिसीजन। अगर आप एक एलीट कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी होगी। आपको यह समझना होगा कि लोगों के डिजायर्स, उनके फियर्स और उनके रियल मोटिवेशंस क्या है, क्या चीज उन्हें इंस्पायर करती है, क्या चीज उन्हें ट्रिगर करती है। जब आप ये समझ जाते हो तो आप अपनी कम्युनिकेशन को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ताकि आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सको। इसके लिए तरीके हैं, जैसे साइकोलॉजी के कुछ फेमस मॉडल्स, लेकिन एक और सिस्टम है जो और भी सिंपल और भी पावरफुल है, और वो है 7 डेडली सिंस। यह कॉन्सेप्ट सबसे पुराने साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स में से एक है, जो यह बताता है कि हर इंसान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्राइव होती है। ये 7 ड्राइव्स या सिंस कहें इनको, वो होते हैं लस्ट, ग्लटनी, एंगर, एनवी, स्लॉथ, प्राइड और ग्रीड। हर इंसान में इनमें से एक या 2 ट्रेट्स थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते ही हैं। अगर आप समझ जाओ कि सामने वाले में कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है और अपनी बात को उसके हिसाब से रख दो, तो आप आसानी से उससे कनेक्ट कर सकते हो, उसका ट्रस्ट जीत सकते हो और उसे इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सिंपल शब्दों में कहूं तो कम्युनिकेशन का दूसरा स्टेप यह कहता है कि पहले इंसान को समझो, फिर उससे बात करो। जब आप सामने वाले के इमोशंस और माइंडसेट को समझकर बात करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन नेचुरली पावरफुल बन जाती है। बाकी एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए कि अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टरी करना चाहते हो तो मैंने एक मास्टर क्लास रखी है खास आपके लिए, जहां स्टेप बाय स्टेप आपको इन डिटेल में सिखाऊंगा हाउ टू कम्युनिकेट टू एनीवन एफर्टलेसली। ये मास्टर क्लास आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। इससे फायदा ये होगा कि लाइफ के सभी एरियाज में, चाहे पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, आप ड्रामेटिकली इंप्रूव होने लग जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आज ही साइन अप कर लो। बहुत कुछ है जो पहले किसी ने नहीं सिखाया होगा आपको, आज सीख जाओगे। नंबर 3, ये टेक्निक बहुत पावरफुल है आपके कम्युनिकेशन के लिए, द मिरर टेक्निक दैट मेक्स पीपल टॉक विदाउट रियलाइजिंग। अगर आप चाहते हो, मान लो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपसे कनेक्ट करें, तो एक सिंपल और पावरफुल तरीका है दूसरे लोगों को बोलने दो। लेकिन ध्यान रहे ऐसा ना लगे कि आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो। बातें नेचुरल होनी चाहिए, फ्रेंडली फ्लो में, बिंदास। इसके लिए एक टेक्निक होती है जो दुनिया में टॉप नेगोशिएटर्स यूज करते हैं,
एक्सपर्ट्स होते हैं, यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं पैराफ्रेजिंग टेक्निक। अब पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? सामने वाले के लास्ट 2-3 वर्ड को रिपीट करना, या तो क्वेश्चन की फॉर्म में या फिर एक अंडरस्टैंडिंग टोन में। जैसे अगर कोई कहे आज मेरा पूरा दिन मीटिंग्स में गया यार, तो आप बोलो मीटिंग्स में। अब सामने वाला तुरंत और बोलेगा कि हाँ यार सुबह 3 थी और शाम को भी 2 थी। नेगोशिएशंस में ना ये टेक्निक ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत यूज होती है, लेकिन डेली कॉन्वर्सेशंस में इसका एक और फायदा है। पता है क्या? ये आपकी हेल्प करती है दूसरे इंसान को अच्छे से समझने में और उनके साथ नेचुरल कनेक्शन बनाने में। जब आप दूसरों को अपनी बात शेयर करने का मौका देते हो तो वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और वहीं से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की शुरुआत होती है। समझे? अब बात करते हैं 4th टिप की। वेरी पावरफुल क्वेश्चंस, सो पावरफुल दे नेवर एंड कॉन्वर्सेशंस। क्या मतलब है इसका? अब बताओ मुझे, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कॉन्वर्सेशन चल रही हो और अचानक टॉपिक खत्म हो जाए, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाए और ऑकवर्ड साइलेंस आ जाए? ऐसा तब होता है जब हम गलत तरीके से सवाल पूछते हैं। जैसे आपको अपना काम पसंद है? अब ये एक क्लोज क्वेश्चन है, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि यार आपको आपके काम में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है, तो ये एक ओपन क्वेश्चन है जो सामने वाले को और बोलने के लिए इनकरेज करता है। ओपन क्वेश्चंस एक सबकॉन्शियस सिग्नल देता है, मतलब मुझे सिर्फ हाँ या ना नहीं चाहिए, मुझे आपकी सोच समझनी है। और जब आप ऐसे सवाल पूछते हो तो नेचुरली सामने वाला बंदा ज्यादा शेयर करता है, खुल के बात करता है और आपके पास कॉन्वर्सेशंस को आगे बढ़ाने के लिए भी और ज्यादा कंटेंट होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, ऐसा ना हो कि हर 2 सेकंड में सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन कम और इंटरव्यू ज्यादा लगेगा। तो ऐसा मत करना। सो थोड़ा स्पेस दीजिए, सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए और फिर उसके बाद उसके बेसिस पर अपनी नेक्स्ट बात बोलिए। सिंपल शब्दों में, जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप एक लिसनर के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग कम्युनिकेटर भी बन जाते हैं। अब बात करते हैं 5th टेक्निक की। इसे मैं कहता हूं स्पीक लाइक आर्ट, द ब्लूप्रिंट ऑफ एफर्टलेस एलोक्वेंस। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो 3 बेसिक पिलर्स हैं जिन्हें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 है क्लैरिटी। कम्युनिकेशन में सबसे पहला रूल है फिलर वर्ड्स हटाओ। जैसे एक्चुअली, बेसिकली, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी बातों को बोरिंग बनाते हैं। ये दिखाते हैं कि आप कंफ्यूज्ड हो, कंफर्टेबल नहीं हो, लोगों को लग सकता है कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, साइलेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। जब आप पॉज लेते हो, जैसे कि मैंने अभी लिया, और अपनी रिदम थोड़ा चेंज करते हो तो आपकी बात और इंपैक्टफुल लगती है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर्ड बात सुनने में इजी और इंप्रेसिव लगती है, इसीलिए 2 चीजें मदद करती हैं यहां पे, नेक्सॉस और एन्यूमरेशंस। नेक्सॉस का मतलब होता है ऐसे छोटे शब्द जो आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। आमतौर पे लोग ये वर्ड यूज करते हैं बट, देयर इज अ बिग बट। उस बट को रिप्लेस कर दो विद द वर्ड्स लाइक एंड या फिर हाउएवर। मुझे मज़ा आया बट सर्विस अच्छी नहीं थी। नहीं, मुझे मज़ा आया हाउएवर द सर्विस कुड बी बेटर। मुझे मज़ा आया एंड आई फेल्ट द फूड वॉज नॉट दैट ग्रेट। तो आप जब एंड या हाउएवर यूज करते हो तो आप सेंटेंस के दोनों पार्ट्स को इक्वल वेटेज देते हो। वेराज जब आप बट का प्रयोग करते हो तो आप जो सेंटेंस का पहला वाला भाग था उसको कम इंपॉर्टेंस देते हो, जो दूसरा वाला भाग है उसको और इंपॉर्टेंस मिल जाती है। पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि आप कौन कौन से वर्ड्स बार बार यूज करते हो। नंबर 2 है एन्यूमरेशंस। इसका मतलब है अपने जवाब को पॉइंट्स में तोड़ना। जैसे कि मैं मानता हूं सबको ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए 3 रीजंस की वजह से। एक तो एलिगेंस, दूसरा सिंप्लिसिटी एंड डिस्क्रिशन, और तीसरा टाइम बच जाता है कपड़े चुनने का।
एन्यूमरेशन से आपकी बात क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और इंटेलिजेंट लगती है और सामने वाला आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे लगेगा कि आपके पॉइंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तीसरा पिलर, वोकैबुलरी बढ़ाओ अपनी। आप जितने ज्यादा रिच वर्ड्स यूज करते हो उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन इंपैक्टफुल लगती है। एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इनको सीखो। एक अच्छा कम्युनिकेटर सेम वर्ड बार बार रिपीट नहीं करता। मैं खुद ट्राई करता हूं कि अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करूं और लिख ले लेता हूं कि कौन कौन से शब्द को मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। जैसे अच्छा, ओके, लाइक, ओ कूल, ओ नाइस, ओ इंटरेस्टिंग। लोगों का पैटर्न होता है। फिर हर वर्ड के 3 सिनोनिम्स लिख लो कि इंस्टेड ऑफ द वर्ड नाइस मैं और कौन से वर्ड यूज कर सकता हूं, इंस्टेड ऑफ द वर्ड गुड और कौन से वर्ड यूज कर सकता हूं, और उन्हें फिर प्रैक्टिस करो। रिजल्ट क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी नेचुरली इंप्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक ना अच्छी है, इसके बजाय क्या बोलोगे, ये बुक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही फैसिनेटिंग थी। तो आपने बहुत ही आसान शब्द यूज करे, इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, बट यू रिप्लेस इट विद की गुड बुक। सेम इमोशन है पर इम्पैक्ट ज्यादा है। ऐसे ही कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑल्सो। यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल कम्युनिकेटर और एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर में। 6th बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, द इनविजिबल ऑरा ऑफ ऑथेंटिक कम्युनिकेटर्स। क्या मतलब है इसका? अगर आप जो बोलते हो और जो करते हो उनके बीच में जो डिफरेंस है अगर वो रहेगा तो लोग आपके भरोसा नहीं करने वाले हैं, कहेंगे कि ये बोलता कुछ है करता कुछ है। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉन्ग्रुएंस। मतलब आपके वर्ड्स, इमोशंस और एक्शंस सब कुछ मैच करना चाहिए बॉस। इट शुड बी लाइक रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। खैर, कॉन्ग्रुएंस 2 वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। क्या मतलब है इसका? जब आप अपने प्रोमिसेस निभाते हो ना और अपने वर्ड्स के साथ खड़े रहते हो कि जो बोला है वो करूंगा, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ की फीलिंग खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। और याद रखना, कॉन्फिडेंस ही कम्युनिकेशन का बेस है। जितना आप अपने वर्ड्स के साथ टिकोगे उतना ही लोग आपकी बात पे भी भरोसा करेंगे ही करेंगे। दूसरा, जेन्युइन और फेक। पीपल ऑलवेज ऑब्जर्व मोर देन दे लिसन। दे ऑब्जर्व मोर देन दे लिसन। उन्हें तुरंत फील होता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। एक कॉन्ग्रुएंट इंसान जब बोलता है ना तो उसके टोन में कन्विक्शन होती है, एक नेचुरल पावर होती है जो फेक लोगों में कभी नहीं होती। अच्छा, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपसे। मेरा एक दोस्त है, उसकी आदत है हमेशा लेट आने की। कोई भी काम हो कम से कम 1 घंटा लेट आता ही है वो। और उसके एक्सक्यूजेस होते हैं कि यार मैं ना रेडी था, बस वो बाइक पंचर हो गई, यार वो पेट्रोल ख़त्म हो गया था। होता है ना? कभी तो मुझे बोल देता है कि भाई तू तो फ्री रहता है, मेरे पास तो इतने काम होते हैं, तो पता है। अब मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट है क्योंकि मेरे लिए टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, नो मैटर व्हाट। तो मैंने कामली बोला उसको कि भाई मैं समझता हूँ तुझे रेडी होने में टाइम लगता है, पर मेरे पास भी और काम होते हैं। जब तू लेट आता है ना तो मुझे लगता है कि तुम्हें टाइम की वैल्यू नहीं करता है। अगर ये दोबारा हुआ ना तो भाई मैं चला जाऊँगा, देख लियो तू। खैर, उसके बाद वो कभी लेट नहीं आया, और कभी लेट अगर आया तो बहुत ही जेन्युइन रीज़न था। सो कम्युनिकेशन में भी यही रूल अप्लाई होता है। आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन करनी होती हैं और उन्हें इन्फोर्स करना होता है। आपका बिहेवियर ही बताता है कि आप अपने वर्ड्स को कितने सीरियसली लेते हो और आपकी बात नेचुरली उनके दिल तक चली जाती है। 7वां पॉइंट, रिप्लेस एवरी सॉरी विद दिस एंड वॉच योर रिस्पेक्ट राइज। बहुत सारे लोग हर छोटी बात पर सॉरी की बोलने की उनकी आदत होती है। जैसे सॉरी मैं ना लेट हो गया था, सॉरी मैं ना बीच में मैं बोल गया, सॉरी। आपने देखा होगा कभी कभी बिना गलती के भी लोग सॉरी बोलते हैं और ये बस एक हैबिट है। लेकिन हर बात पे, यार छोटी बात पे सॉरी बोलना आपको वीक या अनश्योर दिखाता है। लोगों की नज़र में उन्हें लगता है कि आप हमेशा गिल्टी फील करते हो, चाहे कोई खास रीज़न ना भी हो। और इसका एक सिंपल और स्मार्ट सा सोल्यूशन ये है कि सॉरी को थैंक यू से रिप्लेस कर दो। जैसे सॉरी मैं लेट हो गया, इसके बदले क्या बोलोगे,
थैंक यू यार, आपने इतना वेट किया, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट। जब आप थैंक यू बोलते हो तो आप अपने वर्ड से एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी भर देते हो। आपकी जो कम्युनिकेशन है और बेटर लगती है और सामने वाले के साथ कनेक्शन और बेटर हो जाता है। सिंपल फॉर्मूला याद रखना, सॉरी कम, थैंक यू ज़्यादा, ठीक है। 8वां स्टेप बहुत पावरफुल है, लाइफ चेंजिंग है। हाउ टू स्पीक विदाउट सेइंग अ वर्ड। कैसे हो सकता है? हमने बात की अबाउट द वर्ड्स, बट हाउ टू स्पीक विदाउट वर्ड्स। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है दोस्त, बल्कि कैसे आप बोलते हो ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके वर्ड्स तभी पावरफुल लगते हैं जब आपकी बॉडी लैंग्वेज उनके साथ मैच होती है। बहुत लोग ना इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, बोल तो रहा हूँ मैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज ही वो स्किल है जो आपको कॉन्फिडेंट, ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल बनाती है। एक सिंपल रूल याद रखना, अपने बॉडी के ना ओपन और वल्नरेबल पार्ट्स दिखाओ, जैसे कि हैंड है, नेक है या चेस्ट है। ऐसे नहीं कि हाथ छुपा लिए, गर्दन नीचे कर ली और ऐसे बैठ गए, नहीं। जब आप बात करते वक्त अपने हाथ दिखाते हो, सीधे खड़े रहते हो और चेस्ट ओपन रखते हो, तो ये मैसेज जाता है कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं ऑनेस्ट हूं और मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ये सिग्नल्स सबकॉन्शियस लेवल पे लोगों को सेफ फील करवाते हैं। जैसे एनिमल्स अपने जेस्चर्स से ट्रस्ट दिखाते हैं ना, वैसे ही ह्यूमंस भी ऐसे ही सिग्नल्स देते हैं, वो भी बिना बोले। अब बात करते हैं कुछ यूजफुल जेस्चर्स की। एक सिंपल एग्जांपल समझो, टेम्पोरल जेस्चर यानी टाइम दिखाने वाला जेस्चर। अगर आप कह रहे हो कि कई महीने हो गए यार, वो मतलब बहुत बहुत पहले की बात है, ऐसा हुआ था मेरे साथ, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, अरे वो वहाँ पे था, अरे वो नेक्स्ट ईयर। सो इट इज सिग्नलिंग टाइम कि ये फ्यूचर है और ये पास्ट है, ये पहले की बात है, ये आगे की बात है। तब यूजिंग माई हैंड्स टू सिग्नल व्हाट आई वांट टू कन्वे। ऐसे जेस्चर्स आपके वर्ड्स को विजुअली स्ट्रॉन्ग और क्लियर बना देते हैं। लोग आपको ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और आपका मैसेज, आपकी बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। ज़रा ऑब्जर्व कीजिए दुनिया के फेमस स्पीकर्स को, इन सबका एक कॉमन पैटर्न है। ये सब लोग ओपन हैंड जेस्चर्स यूज़ करते हैं। जब वो बोलते हैं हाथ से वेलकम, इट शोज कि हाँ वो वेलकम कर रहे हैं, नॉट लाइक वेलकम। ये ऑनेस्टी और ओपननेस का साइन है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करें, अपने वर्ड्स के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी फोकस कीजिएगा। सीधा पॉस्चर, ओपन हैंड्स और नेचुरल स्माइल, ये 3 चीजें ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को 10x पावरफुल बना देंगी। समझ गए? अब आती है बात नंबर 9। ये एक ऐसी चीज है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बना देगी, एम्पैथी। एम्पैथी दैट फील्स लाइक मैजिक एंड विच मेक्स पीपल मेल्ट इंस्टेंटली। एक ग्रेट कम्युनिकेटर वो होता है जो सिर्फ अपनी बात नहीं करता, बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस को भी समझता है। ये स्किल कहलाती है टैक्टिकल एम्पैथी। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, बल्कि सामने वाले के इमोशंस को भी फील कर रहे हैं और अपना मैसेज उसके मूड के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो और आप नोटिस करते हो कि वो अपने हाथ से ना अपना गला या चेस्ट कवर कर रहा है, तो ये एक साइलेंट सिग्नल है कि वो अनकंफर्टेबल या डिफेंसिव फील कर रहा है। ऐसे मोमेंट में अपना पॉइंट बार बार रिपीट करने के बजाय आपको थोड़ा सा एम्पैथी दिखाना चाहिए। आप शांति से कह सकते हो कि मुझे लगता है कि मेरी बात से आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुए हैं, क्या आपके पास कोई सजेशन है ताकि हम दोनों इस बातचीत को और बेटर बना सकें। और जब कोई फील करता है ना कि उसे सुना गया है, तो वो वैलिडेटेड फील करता है। सिंपल सी बात याद रखिए, लोग आपकी नॉलेज भूल सकते हैं, आपके वर्ड्स भूल सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। सो एम्पैथी हर कम्युनिकेशन का सीक्रेट है। जैसे मैंने कहा था कि 10 स्टेप तक आते आते आपको इतना कुछ पता चल जाएगा अबाउट कम्युनिकेशन विच यू नेवर न्यू बिफोर। यस, बट पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। 10 स्टेप, द साइलेंस ट्रिक दैट मेक्स यू इररेजिस्टिबली पावरफुल। क्या है ये? अक्सर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलते रहना है, 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 बोलते रहना है। नहीं 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 नहीं, बट असल में कब चुप रहना है
ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। साइलेंस ना एक अंडररेटेड स्किल है जो हर ग्रेट कम्युनिकेटर के पास होती है। ये सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट वर्ड्स से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। रॉबर्ट ग्रीन, उन्होंने अपनी फेमस बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में लिखा है, उसमें लॉ 16 है कि अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाइए कभी कभी अपनी एब्सेंस के थ्रू, और लॉ नंबर 4 ये कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोलिए। यानी कभी कभी कम बोलना और सही टाइम पर चुप रहना आपको और पावरफुल बना देता है। साइलेंस के कुछ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, कॉन्फिडेंस। जब आप बात करते हुए थोड़ा पॉज लेते हो तो आप एक नेचुरल टेंशन क्रिएट करते हो। लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। यह दिखाता है कि आपको साइलेंस से डर नहीं लगता, आप अपने वर्ड्स पर पूरा कॉन्फिडेंट हो। दूसरा, मोटिवेशन। जब आप पॉज लेते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली उस खाली स्पेस को फिल करने लगता है, वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है और आप उसे बेटर समझ पाते हो। ये ट्रिक नेगोशिएशन, मीटिंग्स या डेली कॉन्वर्सेशंस सब में काम आती है। हर ग्रेट कम्युनिकेटर साइलेंस को कॉन्शियसली यूज करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि मैं अपना फेवरेट टॉपिक कम्युनिकेशन के बारे में इतना कुछ बता पाया, आपको, आपसे शेयर कर पाया, आपको सिखा पाया। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने डाउट्स, एक्सपीरियंसेस या थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में साथ बनाए रखिएगा। आपका सपोर्ट सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता बल्कि मुझे इंस्पायर करता है कि मैं और बेटर कंटेंट आपके लिए लेके आ पाऊं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नए स्किल्स सीखते रहिए और खुद को अपग्रेड करते रहिए। स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव।